तो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की जो पोएम है मर्सी। ये बहुत ही फेमस पोएम है। ये जो पोएम है वो सोनेट है। ये सोनेट क्या होता है थोड़ा सा ये बताएं। 14 लाइन्स की जो पोएम होती है वो सोनेट कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 लाइन्स है इसमें। तो लर्नर्स 14 लाइन्स की जो पोएम होती है वो सोनेट कहलाती है। इसलिए विलियम शेक्सपियर की ये जो मर्सी पोएम है वो सोनेट है। ये पोएम लर्नर्स कहाँ से ली गई है, थोड़ा सा मैं इसको आइडिया देना चाहूँगा। ये जो पोएम है वो एक फेमस स्पीच है पोर्सिया की। पोर्सिया भी बताऊँगा कौन है पोर्सिया के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा। वैसे बहुत लंबी स्टोरी है मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो हम बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पोएम से रिलेटेड चीज़ें। तो ये पोर्सिया का जो एक्ट है, 4th एक्ट और सीन फर्स्ट से लिया गया है मर्चेंट ऑफ वेनिस से। इसमें जो शेक्सपियर थे जो बहुत ही ग्रेट पोएट हैं। पोएट होने के साथ साथ वो कहना चाहिए था। इसमें होता क्या है थोड़ा सा और बताऊं। जो शायलॉक होता है एक यहूदी होता है, वो उधार धन देता है, मनी देता है एंटोनियो को। यानी शायलॉक जो होता है वो एंटोनियो को धन देता है, क्योंकि एंटोनियो के जहाज़ वगैरह वो सब डूब चुके थे, नुकसान हो गया था उसका काफ़ी बिजनेस में। तो अब जब बिजनेस में नुकसान हो जाता है तो एंटोनियो क्या होता है, वो क्रिश्चियन होता है। पहली बात तो इनमें ज्यू और यहूदी और क्रिश्चियन दोनों में 36 का आंकड़ा कहना चाहिए था। लड़ते झगड़ते रहते थे, बनती नहीं थी फ़िलहाल, कम शब्दों में इतना समझ लीजिएगा। और ये एंटोनियो जब उसका पैसा देने में असफल हो जाता है तो उस पर थोड़ा सा एक बॉन्ड होता है कि अगर तुम वापस नहीं कर पाए तो 1 पाउंड फ्लैश मीट आपकी बॉडी से ले लिया जाएगा। इस तरीके का बॉन्ड लिखवाते हैं, जिसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे आजकल हमारे जो एग्रीमेंट चलते हैं उस तरह का बॉन्ड था। तो जब पैसा वापस नहीं कर पाता है तो शायलॉक जो होता है वो कोर्ट को यूज़ करता है, उसका मुकदमा दायर कर देता है। बसेन उधर क्या होता है, जो बसेनियो होता है एंटोनियो का फ्रेंड होता है। बसेनियो एंटोनियो का फ्रेंड होता है, और जो वाइफ होती है उसकी पोर्सिया। बसेनियो की जो वाइफ होती है पोर्सिया होती है। पोर्सिया ही ये स्पीच कह रही है। होता क्या है, वो एज ए डॉक्टर, एज ए लॉयर के रूप में आती है कोर्ट में, क्योंकि उस दिन क्या होता है उसके तो फादर जो भी होते नहीं हैं तो वो खुद ही कोर्ट में आती है। ऐसा भी मिलता है सुनने को। और दूसरी बात ये भी है इसमें कि जब एंटोनियो पैसा वापस नहीं करता है तो ये जब कोर्ट में पहुंच जाता है मामला, तो पोर्सिया बहुत इसे रिक्वेस्ट करती है। वो एज ए लॉयर के रूप में आती है, उसको भेजा जाता है किसी दूसरे वेश में। पहले लेडीज़ को कोर्ट में जाने की परमिशन नहीं थी, तो उसको दूसरे वेश में भेजा जाता है एज ए डॉक्टर ऑफ अ लॉज। तो जब भेज जाता है तो बहुत रिक्वेस्ट करती है ये उससे शायलॉक से, मतलब उससे शायलॉक से। लेकिन शायलॉक मानता नहीं है। वो कहता नहीं, मुझे या तो मेरा पैसा वापस चाहिए। 100 पाउंड्स के आसपास थे शायद, 300 पाउंड्स। तो और एंटोनियो नहीं दे पाता, अगर नहीं हमें अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हमें 1 पाउंड फ्लैश चाहिए, इनकी मीट चाहिए इनकी बॉडी से। तो यही बातें जब इनकी बहुत ज़्यादा बहस होती है तो ये मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो ये जो पोएम है वो पढ़ती है पोर्सिया। वो समझाती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टैंड। उसने कहा द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टैंड। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया का गुण। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया का गुण, इज़ नॉट स्टैंड, बलपूर्वक नहीं किया सकता। लर्नर्स सीधे शब्दों में ये समझ लीजिए कि यह दया जो है वो दया का गुण है। किसी से ज़बरदस्ती हम कहें कि आप मेरे पे दया कर लो तो वो ही विल नॉट डू सो, वो ऐसा नहीं करेगा। दया जो होता है वो ईश्वरीय गुण होता है, और दया जो होती है वो स्वतः लोगों के हृदयों में होती है। उसके मन में आएगा तो दया करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इस लाइन का मतलब ये है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टैंड, कि दया का जो गुण है वो बलपूर्वक नहीं कह सकता। मतलब दया किसी से हम बलपूर्वक नहीं करा सकते। आई होप ये समझ में आ गया। इट ड्रॉप थी, ये बरसती है, एज द जेंटल रेन, सुखद वर्षा के रूप में, फ्रॉम द हेवन। यानी इट ड्रॉप थी, ये बरसती है या गिरती है, एज द जेंटल रेन, सुखद वर्षा के रूप में, फ्रॉम द हेवन, आकाश से। मतलब ये जो दया है वो आकाश से, स्काई से स्वतंत्र रूप से बहती है। यानी ईश्वरीय गुण है, ये स्वतंत्र रूप से आकाश से आता है नीचे। अपॉन द प्लेस बीनीथ, अपॉन द प्लेस बीनीथ, नीचे, बीनीथ में सिर्फ नीचे के लिए कहा जाता है, अपॉन ऊपर, यानी ऊपर से, यानी आकाश से नीचे स्वतः ही ये दया का गुण आता है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड,
इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, ये दोहरा वरदान है। ट्वाइस मतलब दोहरा, ब्लेस्ड मीन्स वरदान, ये दोहरा वरदान है। इट ब्लेस्ड ये लाभ पहुंचाती है, ब्लेस्ड लाभ पहुंचाती, हिम उसको, किसको, दैट गिव्स जिसको दी जाती है, एंड हिम और उसको दैट टेक्स जो करता है, मतलब जो लेता है। यानी मतलब ये है जो गिवर और रिसीवर, मतलब जो दया करता है वो भी लाभान्वित होता है, और जिस पर दया की जाती है वो तो लाभान्वित होता ही होता है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से जिस पर दया की जाए, मतलब जो दया करता है उसको भी लाभ मिलता है, उसको आत्मसंतुष्टि मिलती है। चलो हमने किसी गरीब पर दया कर दी या किसी को छोड़ दिया, किसी की मुसीबत में हम काम आ गए, तो उसको सेल्फ कहना चाहिए कॉन्शियस, रिलीफ कॉन्शियस मिलता है, कॉन्शियस को उसके रिलीफ मिलता है। टिज, ये टिज है लर्नर्स, टिज माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट इट बिकम्स। टिज माइटिएस्ट मतलब ये होता क्या है, सबसे शक्तिशाली लोगों का, माइटिएस्ट सर्वशक्तिशाली गुण होता है। यह सबसे शक्तिशाली लोगों का सबसे शक्तिशाली गुण होता है, मतलब कहना चाहिए सर्वशक्तिशाली लोगों का सर्वशक्तिशाली गुण होता है। माइटिएस्ट मतलब ताकतवर। समझ में आया होगा इतना। इट बिकम्स ये होती है, द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर दैन हिज क्राउन। थ्रोन्ड मोनार्च का मतलब होता है, मोनार्च, थ्रोन्ड मतलब सिंहासन, मोनार्च मतलब राजा का, यानी जो ये राजा के ताज से कहीं ज़्यादा बढ़कर होती है दया, यानी दया का भाव जो होता है वो राजा के ताज से कहीं ज़्यादा बढ़कर होता है। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है शेक्सपियर साहब का, कि अगर कोई राजा अपने सिर पर ताज धारण किए है और उसके अंदर न्याय करने की भावना नहीं है, दया का गुण नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, तो उसके ताज से बेहतर है। अगर कोई दूसरी तरफ अगर हम कहें, अगर कोई राजा उसके अंदर भले ही वो ताज मतलब ना धारण किए हो, ताज भले ही वो राजा ना हो, लेकिन क्वालिटी है उसके अंदर, गुण है, दया का भावना है, मतलब एक निष्पक्ष न्याय करता है, तो वो एक वो जो उसका मतलब कहना चाहिए मोनार्च उससे ही बढ़कर है, मतलब उसके ताज से ही बढ़कर राजा का। आई थिंक ये भी लाइन समझ में आई होगी। हिज स्कैप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर। हिज स्कैप्चर्स यानी राजदंड, यानी राजा के हाथ में जो राजदंड होता है, शोज दिखाता है, द फोर्स ताकत को, टेम्परल पावर सांसारिक शक्ति, यानी राजा के हाथ में जो डंडा होता है, स्कैप्चर मतलब राजदंड है ना, ये मीनिंग भी आपके इसमें दिए हैं। स्कैप्चर मतलब राजदंड, यानी कहना चाहिए रॉयल रॉड ऑफ द किंग, यानी राजा के हाथ में डंडा होता है, दंड होता है, वो एक प्रतीक होता है ताकत का। जिस तरीके से फोर्स होती है, हमारी पुलिस होती है, उसकी ताकत की क्या पहचान, उसकी वर्दी, उसके हाथ में बेत, ये ताकत का मतलब भय का एक पहचान है। लोग डरते हैं इससे, तभी उसको फॉलो करते हैं। द एट्रीब्यूटिव गुण होता है टू ओ एंड मैजेस्टी, ये गुण होता है किसका, ओ भय और वैभव का, मैजेस्टी वैभव का, यानी जो गुण होता है, एट्रीब्यूट गुण होता है राजा का, जो गुण होता है वो भय और वैभव का प्रतीक होता है। मतलब जो राजा का राजदंड होता है वो भय और वैभव का प्रतीक होता है। वेयर इन डथ, वेयर इन जहाँ पर, वेयर इन जहाँ पर, डथ होती है, बैठी होती है, सिट मतलब डथ मतलब हैज़ है, हैज़ के मीनिंग होती, सिट बैठी होती है, ड्रीड एंड फियर्स ऑफ किंग्स। मतलब ये है वेयर डथ सिट इन ड्रीड यानी भय एंड फियर ऑफ द किंग्स, मतलब ये अगर राजा के दिल में मतलब ये विराजमान होती है तो लोग क्या होते हैं, ड्रीड भय होते हैं, फियर ऑफ द किंग्स राजा से डरते हैं, और राजा के दिल, राजा से लोग डरते भी हैं और राजा का सम्मान भी करते हैं, दोनों बातें होती हैं। बट मर्सी इज एबव दिस स्कैप्चर्ड सोल्स, बट मर्सी लेकिन दया इज एबव ऊंची होती है, स्कैप्चर्ड, अब जो स्कैप्चर्ड है उनका जो कहना चाहिए था, यानी जो इस सेप्चर जो है, सेप्चर्ड बोलते हैं इसको, जो राजदंड होता है उससे भी बढ़कर होती है, स्कैप्चर्ड से भी बढ़कर होती है, राजदंड से भी बढ़कर होती है दया। लेकिन जो दया जो होती है वो राजा के राजदंड यानी स्कैप्चर, सॉरी वैसे तो सेप्चर कहा जाता है, सेप्चर मतलब राजदंड से बढ़कर होती है। इट इज़ एंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ द किंग्स, इट इज़ एंथ्रोन्ड, एंथ्रोन्ड होता था उचित स्थान, मतलब गिव इन द हाई प्लेस, एंथ्रोन्ड मतलब उचित स्थान, एंथ्रोन्ड मतलब उचित स्थान, इन द हार्ट्स ऑफ द किंग्स, राजाओं के हृदयों में उच्च स्थान पर विराजमान होती है ये, यानी ये क्या है, ये विराजमान होती है मतलब किस में, राजाओं के हृदयों में, यानी राजाओं के हृदयों में सबसे ऊंचा स्थान होता है। जिस तरीके से राजा के मतलब सिंहासन पर बैठे हुए उसके ताज का सबसे ऊंचा स्थान होता है, उसी तरह से दया का उसके दिल में ऊंचा स्थान होता है। इट इज़ एट्रीब्यूटिव गुड होता है टू गॉड हिमसेल्फ, स्वयं ईश्वरीय का। अब पोर्सिया कह रही है, उसे समझा रही है शायलाक को
शार्लॉक को समझाती है, उसको एंटोनियो को समझाती है, मतलब शार्लॉक को समझाती है, देखो भाई ऐसा है, एंटोनियो को तो उधार पैसा दिया है, लेकिन जो दया कर लो इन पर, ये गुण होता है स्वयं ईश्वरीय गुण होता है, यानी ईश्वर तुल्य माना जाता है आदमी अगर कोई दया करता है। एंड अर्थली पावर, इसको पावर बोलते हैं, पावर डथ देन शो लाइक एस्ट गॉड्स। और जो सांसारिक शक्ति होती हैं, अर्थली सांसारिक पावर शक्ति डथ होती हैं देन शो लाइकेस्ट गॉड, ईश्वरीय, यानी जो सांसारिक शक्ति ईश्वरीय हो जाती है। वेन मर्सी सीजन विद जस्टिस, यानी वेन मर्सी जब दया सीजन्स मिला दी जाती है जस्टिस न्याय में, यानी जब न्याय में दया मिला दी जाती है तो राजा की जो सांसारिक शक्तियाँ हैं वो ईश्वरीय हो जाती हैं, मतलब ईश्वरीय लग जाती है। जब कोई राजा अपना न्याय दया के साथ करता है, यानी अपने न्याय में दया मिला देता है, तो सांसारिक शक्तियाँ उसकी ईश्वरीय हो जाती हैं। तो ये बात समझाई थी शार्लॉक को, समझाई थी उसने पोर्सिया ने कि भाई ऐसा है, जब उधार धन दे दिया है तो थोड़ी दया कर लो, थोड़ा कम ले लो पैसा, इस तरीके से वो ये पोएम हमारी, आई होप ये समझ में आई होगी। हम मर्सी जो पोएम 11th क्लास की है, तो आपको अगर अच्छी लगी हो पोएम तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास में ही तक, कल मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।